हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑरीसाइनाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग किसमें होता है? सर्प विरोधी सुई बनाने में। सर्प विरोधी सुई बनाने में किसका प्रयोग करते हैं हम? ऑरिक क्लोराइड। प्लेटिनियम को क्या कहा जाता है? प्लेटिनियम को सफेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनियम को क्या कहा जाता है? सफेद सोना। पारा को जो क्या कहते हैं? पारा को कहते हैं क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार से होता है। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। क्या है? अमलगम नहीं बनाता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। किसमें? ट्यूबलाइट में। सीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। सीसा जो है सबसे अधिक स्थायी तत्व है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कागज के पर लिखने के लिए किया जाता है। सीसा जो है सबसे अधिक स्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग किसमें? गोली बनाने में होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। कार्बन सीसा का प्रयोग किसमें होता है? कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है कि लेड ऑक्साइड PbO को लिथार्ज कहा जाता है, जो एक क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में तथा फ्लिंट कांच बनाने में होता है। कहाँ कहाँ होता है? एक तो इसका उपयोग रबर उद्योग में होता है, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में होता है और फ्लिंट कांच बनाने में। नीला थोथा मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। इसका सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O कहते हैं। इसे तूतिया भी कहते हैं। तूतिया, इसे क्या कहते हैं? तूतिया भी कहते हैं। और लाल थोथा को क्या कहते हैं? कोबाल्ट सल्फेट। नहीं, लाल थोथा भी कॉपर ही सल्फेट होता है। नहीं, लाल थोथा को क्या कहते हैं? कोबाल्ट सल्फेट। गजब, बहुत यूनिक चीज है। तो लाल थोथा को क्या कहते हैं? कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 इंटू 7H2O। और नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O। और लाल थोथा क्या हो गया? कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 इंटू 7H2O। ठीक। जिंक फास्फाइड का उपयोग कृंतकनाशी मतलब चूहा मारने वाली दवा के रूप में किया जाता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? कृंतकनाशी। चूहा को मारना है तो जिंक फास्फाइड चाहिए भैया। जिंक फास्फेट रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ है। जिंक फास्फाइड क्या है? रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ है। क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? पारा यानी Hg को कहते हैं। यह सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। मोनाजाइड बालू में थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइड बालू में क्या पाया जाता है? थोरियम। मोबाइल फोन बैटरी में लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फोन की बैटरियों में किस धातु का प्रयोग होता है? लिथियम धातु का। नेक्स्ट है कि प्याज लहसुन में जो गंध आती है वो किसकी आती है? पोटेशियम की आती है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? K की उपस्थिति के कारण आती है ना। प्याज लहसुन में जो गंध आती है वो पोटेशियम के कारण। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किसमें करते हैं हम? फोटोग्राफी में करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। और मोनोपोटेशियम का उपयोग बेकरी उद्योग में करते हैं। और पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? उर्वरक के रूप में करते हैं। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग किसमें? देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, मोनोपोटेशियम बेकरी उद्योग में, और पोटेशियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में, व पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने के काम में आता है। पोटेशियम नाइट्रेट किस में आता है? बारूद बनाने के में किया जाता है उपयोग। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये क्या है? मोती की रासायनिक संरचना है। माणिक्य एवं नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 हैं। लेकिन माणिक्य का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। माणिक्य का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड।
ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का क्या होता है? लेप होता है। ऑडियो और वीडियो पर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। ऑडियो वीडियो पर आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। लेड पेंसिल बनाने में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0 होता है। बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट। बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। इसमें सूजन को कम करने वाले, कसैले, रोगाणु रोधी, बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। कौन सा तत्व? प्लूटोनियम। इसकी खोज से संबंधित वैज्ञानिक ग्लेन टी सीबोर्ग, आर्थर वाहल, जोसेफ डब्ल्यू कैनेडी एवं इंडियन मैकमिलन, ये हैं प्लूटोनियम तत्व का सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया और उनकी खोज के वैज्ञानिक थे ग्लेन टी सीबोर्ग, आर्थर वाहल, जोसेफ डब्ल्यू कैनेडी एवं इंडियन मैकमिलन। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में किया जाता है। शुष्क धातु कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणुवीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणुवीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सीजियम का। अब आती है डायनामाइट की बात। डायनामाइट का आविष्कार हुआ था 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। 1867 में हुआ। कब? 1867 में। किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। यह नाइट्रोग्लिसरीन, यह क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेल्युलोज की मात्रा रहती है। जिलेटिन डायनामाइट में किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोसेल्युलोज की मात्रा। इसके विस्फोटक के समय उत्पन्न गैस का आयतन बहुत अधिक होता है। इसके विस्फोटक के समय उत्पन्न गैस का आयतन बहुत अधिक होता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट का। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, TNT, यह क्या है? यह टॉलुइन CH3 के साथ सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। इसकी विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकंड है। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन को क्या कहते हैं? फिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP, इसे क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। यह फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। TNG। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन की बात करें, यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। इसे क्या है? नोबल तेल के नाम से भी जाना जाता है। नोबल का तेल भी कहा जाता है। TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, यह डायनामाइट बनाने में काम में आता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। RDX क्या है? RDX का पूरा नाम क्या है? बताइए। RDX का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, ये है इसका रासायनिक नाम। इसे प्लास्टिक विस्फोटक के रूप में जाना जाता है। किसे? बताइए। RDX को। और बारूद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट किसके? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन में डायनामाइट बनाने में काम आता है। और बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। डायनामाइट की खोज कब हुई? 1867 में अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। ये था RDX। इसे प्लास्टिक भी कहा जाता है, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इस विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट और जर्मनी में हेक्सोजन और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। RDX में तापमान एवं आग को गति बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। चूर्ण को मिलाया जाता है। एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। RDX विस्फोटक की ऊष्मा कितनी होती है? 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। RDX की ऊष्मा कितनी होती है? 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। इसकी खोज हुई 1899 में जर्मनी के हंस
हैनिंग हंस हैंगिंग, इसकी खोज कब हुई? 1899 में जर्मनी के हंस हैनिंग ने शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित किए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। अब आई बात बारूद की। बारूद, इसकी खोज किसने की? रोजर बेंकन ने किया। इसकी खोज किसने किया? रोजर बेंकन ने किया। इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। रोजर बेंकन, बारूद की खोज, इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसका प्रथम अभिलेखित प्रयोग 1346 में, किसका? बारूद का प्रथम अभिलेखित प्रयोग 1346 में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया। अब बात आती है साबुन की। सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टेरिक, पॉलमिटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कास्टिक सोडा होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं। उच्च सोडियम लवण यानी कास्टिक सोडा, वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, कास्टिक सोडा होते हैं, उन्हें कड़े साबुन कहते हैं। इनका प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। किसका? कड़े साबुन का प्रयोग। वे साबुन जो उच्च अम्लों के पोटेशियम लवण कास्टिक पोटास होते हैं, उन्हें मुलायम साबुन। क्या परिभाषा में क्या अंतर है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण और ये उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण, ये कहलाते हैं कास्टिक पोटास, और सोडियम लवण कास्टिक सोडा। और कास्टिक पोटास क्या होते हैं? मुलायम साबुन होते हैं, और कास्टिक सोडा जो है वो कड़े साबुन होते हैं। इनका प्रयोग स्नान के लिए किया जाता है। मुलायम साबुन का उपयोग किस में किया जाता है? स्नान के लिए।